भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे ही दुनिया में किसी भी जगह से, इस पूरे अर्थ में, इस पूरे दुनिया में किसी भी जगह से आप लोग अगर मुझे सुन पा रहे हो और देख पा रहे हो तो आप सभी लोगों का सबसे पहले इस वीडियो में आने के लिए मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इंडिया देश के जितने भी लोग इस वीडियो में मेरे को सुनने आए हैं उनके लिए इस वीडियो से ज़्यादा कुछ खास नहीं हो सकता। क्यों भाई? क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बात करूंगा कि एसएससी ने अपना नया वेबसाइट डाल दिया है इंटरनेट पे। ठीक है, मतलब अब जो है एसएससी का एक नया वेबसाइट है। मतलब अब से जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट इंडिया देश में करवाएगा एसएससी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी गवर्नमेंट होगी इंडिया देश में उनके द्वारा, एसएससी द्वारा जो रिक्रूटमेंट होगा इंडिया देश में अलग अलग जॉब पर, चाहे वो सीजीएल हो, सीजीएल, सीएचएसएल हो, या एमटीएस हो, स्टीनो हो, कांस्टेबल जीडी हो, या फिर एसआई हो, एएसआई हो, या फिर कोई दूसरे कोई से भी पोस्ट हो सकता है सीएपीएफ के अंदर, सीआईएसएफ में, और आईटीबीपी, बीएसएफ, या फिर किसी भी जो है फोर्स में, किसी भी डिपार्टमेंट में, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंडिया देश की होगी उसके अंदर जितने भी ऑफिस आते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जिसमें 10th 12th और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अलग अलग क्वालिफिकेशन वाली वैकेंसियां जो आती हैं, उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब एसएससी ने इंडिया देश में एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है। नया वेबसाइट लॉन्च मतलब कि अब उनका एक नया वेबसाइट आ चुका है। अब वो अपना जो भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देना हो, फॉर्म भरवाना हो, चाहे वैकेंसी के लिए आपका कोई कट ऑफ निकालना हो, रिजल्ट निकालना हो, या जो भी चीज़ें आज तक जिस वेबसाइट पे एसएससी कर रहा था उस वेबसाइट पे अब वो शायद ना करे। वो अब एक नया वेबसाइट देने के साथ अब वो सारे प्रोसेस उसी पे होंगे। और काफ़ी सारे लोग इस बात को जानते हैं कि आप लोगों का इंडिया देश में एक आपका दो रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन, जिनके नाम है एसएससी फेज़ 12, जैसे कि जो जिसके अंदर काफ़ी सारे पोस्टें होती हैं फेज़ 12 में, जो कि अलग अलग क्वालिफिकेशंस के हिसाब से रिक्रूटमेंट होता है इंडिया देश में। फेज़ 12, ये फेज़ 12 क्या है? अभी इससे पहले फेज़ 11 हुआ था पिछले ईयर में, और इस ईयर में 2024 में फेज़ 12 होगा। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो में यही बात करूंगा कि भाई फेज़ 12 के नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई बात हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ के अंदर एसआई रिक्रूटमेंट हो, इनके नोटिफिकेशन अब तक आ जाने थे। ठीक है, 1 और 15 फरवरी की डेट थी इसके, जो कैलेंडर था एसएससी का, जो ये कमीशन द्वारा जो इंडिया देश में कैलेंडर आया था उसके हिसाब से। ठीक है, तो इस वीडियो में यही बात होगी कि भाई अब क्या होने वाला है। तो आपको बता दूं, अब नई वेबसाइट लॉन्च हुई है, मतलब नई वेबसाइट डाल दी गई है। अब मतलब कि एसएससी ने अपना एक नया वेबसाइट डाल दिया है, गूगल क्रोम पर भी या इंटरनेट पर डाल दिया है। मतलब ये समझो कि अब जहाँ तक वो दूसरे वेबसाइट से फॉर्म भरवा रहे थे, अब वो एक नए वेबसाइट पर फॉर्म भरवाएंगे। ये लॉन्चिंग जैसा इतना बड़ा बवाल नहीं है, सिंपल सी बात है। जो ये लोग पिछले वेबसाइट पर कर रहे थे वही सब अब ये नए वेबसाइट पर करेंगे, बस ये बात है। कुछ इन्होंने एक चीज कंडीशन यहाँ पर लोगों के लिए दे दी है कि भाई किसी ने जिसने भी ओटीआर कर रखा था पिछले वेबसाइट पे एसएससी पे, जितने भी इंडिया के जितने भी लोग वैकेंसियाँ लेते हैं एसएससी वाली, उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई अब ओटीआर जो आपने पिछले वेबसाइट पे किया है, अब उसको तो आप छोड़ो, वो जैसा का जैसा है उसको रहने दो। अब आप एक नया ओटीआर करोगे दोबारा से। ठीक है, दोबारा रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना होगा। जो भी हो, जितने भी लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा हुआ है वो भी, और जो लोग नए हैं, सभी लोग इंडिया देश में इसका ओटीआर करेंगे अगर वो एसएससी रिक्रूटमेंट के लिए जाएंगे। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा कि आपका नया वेबसाइट लॉन्च जो हुआ है, नया वेबसाइट जो इंडिया देश में आया है, उसके लिए जो नोटिस दिया गया है एसएससी द्वारा वो डिस्कस होगा। प्लस ये डिस्कस होगा कि भाई ओटीआर का लिंक आपको दे दिया, आप लोग कर लेना। मैं एक वीडियो ओटीआर का दे दूंगा कि भाई अब जो नया ओटीआर है वो कैसे होगा। हालांकि सेम प्रोसेस ही होगा, बस फ़र्क ये है कि पहले आप, सिंपल सी बात है कि पहले आप लोग मान के ये चलो कि पहले किसी कंपनी के किसी वेबसाइट पे आप लोग जा रहे थे और वहाँ आपने रजिस्ट्रेशन किया था। अब उसी कंपनी ने कोई नया वेबसाइट दे दिया तो आप उसके दूसरे वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करोगे। बस इतना फ़र्क है, और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि जो डेटा पिछली वेबसाइट पे था, अब उस डेटा का कोई फ़ायदा शायद है नहीं, क्योंकि अब वो एक नई वेबसाइट पे सारा डेटा बनेगा इंडिया के सभी लोगों का, जितने भी लोग इस वैकेंसी को लेने जाएंगे। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में बात करने आया हूँ आपके लिए। और कुछ दो चार नोटिस के अपडेट भी आए हुए हैं, वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बातें आई हुई हैं, फाइनल वैकेंसियाँ और ये सारी चीज़ें आई हैं, वो मैं अलग दूंगा। इस वीडियो में सिर्फ ओटीआर वालों का डिस्कस होगा। तो जितने भी इंडिया के लोग हरियाणा से सुन पा रहे हो, असम से सुन पा रहे हो, पंजाब से सुन रहे हो, तेलंगाना से, केरला, कर्नाटका से सुन रहे हो, या इंडिया में दूर दूर तक किसी भी जगह से सुन रहे हो, तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अब आपका ओटीआर नया होगा। अब आपका न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और फॉर्म आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा, 1 से 2 दिन में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको दो नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे जिसकी वैकेंसी आएंगी अभी इंडिया देश में, गवर्नमेंट जॉब्स की होंगी ये, तो वो आप लोग ले सकते हो।
तो यही वीडियो में डिस्कस होगा। तो जितने भी लोग आप हो इंडिया देश के, सभी लोग आगे तक जानकारियाँ सुने। यही वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ, सिर्फ इंडिया देश के लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ मैं। ये आपको बताना चाहता हूँ, एसएससी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक कमीशन है, बनाया गया कमीशन है, जो कि रिक्रूटमेंट्स करवाता है इंडिया देश में गवर्नमेंट सर्विसेज से जुड़े हुए। और ऐसा नहीं है कि सारी वैकेंसियाँ यही देता है, मोस्टली कुछ यूपीएससी में जाती हैं, ठीक है, कुछ अलग कहीं जाती हैं, कुछ अलग जाती हैं। तो फिर भी एसएससी का भी एक मान के चलो कि एसएससी पूरे साल भर में 1 लाख प्लस वैकेंसियाँ निकाल ही देता है। अगर मैं सीजीएल जोड़ूँ, सीजीएल सीएचएसएल जोड़ूँ, एमटीएस जोड़ूँ या फिर कांस्टेबल जीडी जोड़ूँ, अगर मैं सारी वैकेंसियाँ जोड़ लूँ तो पर ईयर में आपका जो है एसएससी 1 लाख प्लस वैकेंसियाँ पूरे ईयर में निकाल देता है, जो कि एक अच्छी वैकेंसियाँ होती हैं, अच्छी जॉब होती हैं, ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर हो जाता है, ऑडिट ऑफिसर हो जाता है, एएओ और जेएसओ, जेएचटी, ट्रांसलेटर, स्टीनो, और बहुत वैकेंसियाँ देता है पूरे साल में एसएससी। पर ईयर में आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ कि भाई 1 लाख प्लस वैकेंसी पूरे साल में एसएससी निकाल देता है, 1 लाख प्लस। ये 1 लाख प्लस वैकेंसियाँ आ जाती है पूरे साल में, मतलब पूरे साल में इंडिया देश में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जॉब मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर मिल जाती है, जो वो लोग जो कि 10th पास होते हैं, 12th पास होते हैं, क्वालिफिकेशंस रखते हैं। अभी आप लोग नए हो तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि भाई एसएससी वेबसाइट से जुड़ना आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि वो पूरे साल में इंडिया देश में 1 लाख प्लस वैकेंसियाँ वो छोड़ देता है, ठीक है, मतलब 1 लाख प्लस लोगों को जॉब दे देता है पूरे देश में। ये प्लस बताया, 1 लाख प्लस में आपका 2 लाख के करीब भी ज़्यादा चला जाता है। कभी जो भी है आपका साल साल भर होता है, कभी ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, कभी कम आ रही है, तो ये देखने को मिलता है। लेकिन एसएससी का मोस्ट ऑफ द जैसे एकेडमिक कैलेंडर है, इसका मतलब ये है कि वो साल साल में वैकेंसियाँ निकालता है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो वही इस वीडियो में डिस्कस होगा, तो आप सारे लोग सुन लें। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस यानी इंडिया देश की कैपिटल के अंदर अगर आप लोग चाहते हो कि वहाँ पे जाके आप ऐसा ही रिक्रूट हो जाओ, तो उसके लिए भी आपकी वैकेंसियाँ काफ़ी अच्छी रहती हैं, जो कि हर साल दी जाती हैं, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, लेकिन दिल्ली पुलिस के अंदर ऐसा ही कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सीएपीएफ, क्योंकि सीएपीएफ के अंदर 7 फोर्सेज आ जाती हैं, तो वहाँ ऐसा ही ज़्यादा रिक्रूट होते हैं, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है, और यही इस वीडियो में डिस्कस हो रहा है, सारा कुछ ओटीआर से जुड़ा हुआ। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नोटिस आपका आ चुका है, ये कल इवनिंग में आया है, लॉन्चिंग ऑफ न्यू वेबसाइट। भाई कमीशन ने कह दिया कि हम एक नई वेबसाइट लॉन्च कर दे रहे हैं, मतलब अब जितने भी लोग हैं आप वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। अब इस वेबसाइट का क्या होगा, ये भी चलती रहेगी, इसमें आपकी कुछ डिटेल्स होंगी, क्योंकि यहाँ पर भी आपने फॉर्म भरे थे, तो इसको कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अब आपका जो नया सब कुछ चलेगा, मतलब ये है कि अब एक नया डेटा एसएससी तैयार करेगा, जिससे उसके पास एकदम एकदम एक्चुअल डेटा प्रिपेयर रहे हर एक चीज़ का। तो ये एक चीज़ है आपकी इंडिया देश में, तो मैं आपके साथ इसको डिस्कस करने के लिए लाया हूँ। थोड़ा आगे चलूँगा दोस्तों, ये आपका ओटीआर है, ओटीआर के लिए जो नोटिस है वो आ चुका है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेक प्राइड, उन्होंने एक प्राइड लिया है इन अनाउंसिंग, मतलब उन्होंने जो है ना एक प्राइड ले लिया है कि मतलब उनको की अनाउंसिंग द लॉन्च ऑफ न्यू वेबसाइट विच हैज़ बीन मेड लाइव। उन्होंने लाइव कर दी, देखो ये वेबसाइट लाइव हो गई है, 1 हफ्ता हो गया इसको, 1 वीक इसको हो चुका है लाइव हुए। और हाउ एवर द एग्जिस्टिंग वेबसाइट विल ऑल्सो भी कंटिन्यू टू बी एसेसिबल थ्रू अ लिंक ऑन द न्यू वेबसाइट, ठीक है। जो नई वेबसाइट है ना दोस्तों, आप वहाँ से डायरेक्ट पुरानी वाली वेबसाइट पे आ सकते हो, ये इन्होंने बोला है। और नई वेबसाइट पे कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा आए हैं, मतलब कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हुआ है, कुछ कोडिंग की जो लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे आप जानते ही हो, जो आपकी पाइथन है, जावा है, कुछ यूआई यूएक्स इंटरफेस यानी यूज़र इंटरफेस, और ये सारी चीज़ें, मतलब जो आपके जैसे आप किसी वेबसाइट को देखते हो ना इंटरनेट पे, तो उसके जो भी ऑप्शंस होते हैं, जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे आप लोग ये ऐप का जैसे आप देख रहे हो ना, ये फाइल देख रहे हो, ठीक है, ये फाइल में यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया, ठीक है। ये फाइल में हमें मिल गया कि ये देखो इतने % हम इसको जूम कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा इसी पेज को थोड़ा नीचे करके अच्छे से देख सकते हैं हम इसको। और इसके अंदर हम साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देखोगे ये जो फाइल है, इस फाइल में ही आप देख लो कि जैसे इसमें बताया जूम का ऑप्शन मिल रहा है, इसको डाउनलोड करने का फ़ायदा मिल रहा है। तो ये सारा चीज़ें जैसे इस फाइल में मिल रहा है, उसी तरीके से नई वेबसाइट में भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाली गई हैं, मतलब कि जो नई वेबसाइट लॉन्च करी है उसमें काफ़ी सारा जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस वेबसाइट को लॉन्च किया है इस वजह से। और दूसरा क्या है, इनको अब एक नई चीज़ बनानी है, सब लोगों की नई जानकारियाँ वहाँ रखनी है, इस वजह से वो वेबसाइट है, ठीक है। हाउएवर जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, जो पहले से वेबसाइट चल रहा था, वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें आप लोगों का जो भी डेटा है, आपको जो भी देखना हो वो आप लोग डायरेक्ट नई वाली वेबसाइट से जाकर देख सकते हो, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे एडवाइज है भाई कि टू डू फ्रेश ओटीआर, अपना खुद से एक नया ओटीआर कर लो नई वेबसाइट पे जाके, जो कि आप लोगों का वेबसाइट लिंक ये रहा,
और देखिए पहले जो वेबसाइट थी दोस्तों वो क्या थी और अब जो है उसमें क्या फ़र्क है मैं आपको बताऊंगा। पहले जो वेबसाइट थी वो ssc.nic.in थी और अब जो हो गई वो GOV आ गया उसके बीच में, मतलब उस वेबसाइट को नाम जो मिला है वो GOV गवर्नमेंट का यहाँ पर नाम डाल दिया गया है, यानी कि लोगों को क्लियर हो जाए कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। थोड़ा इन्होंने जो है अपने URL में, URL मतलब ये होता है जैसे वेबसाइट होता है उसका जो है URL होता है, इसका फुल फॉर्म मैं फिर कभी क्लियर करूंगा, अभी आप इतना समझो। जिस भी वेबसाइट का आप पूरा लिंक देखते हो, ये जो लिंक है आप लोगों का, इसको URL बोलते हैं। URL का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि LCM का फुल फॉर्म होता है लोअर, देखिए LCM होता है, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन इसका जो है फुल फॉर्म होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हो जाता है, ठीक है। उसी ही तरीके से URL का भी फुल फॉर्म होता है। और URL में मतलब आपका ये होता है कि यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। और URL इसी को कहते हैं जो आपके वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये सब जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भाई क्यों ऐसा नाम रखा गया है इसका। यूनिफॉर्म रिसर्च रिसोर्स लोकेटर है, मतलब कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अब हो गया है आप लोगों का। मतलब अब जो वेबसाइट है उसमें जो नाम आएगा वो आएगा ssc.gov.in। इन मीन्स इंडिया, सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए रहेगा, अगर कोई बाहर का, कोई दूसरे के काम का नहीं है, ये सिर्फ इंडिया देश के लोगों के लिए काम की वेबसाइट है सिर्फ ये, ठीक है। हाँ तो मतलब कि ये सिर्फ एरिया बाउंडेड वेबसाइट हो गई कहीं ना कहीं, ये सिर्फ कंट्री स्पेसिफिक हो गई। ये तो आपको समझ आ ही गया। आगे थोड़ा चलूंगा तो OTR प्रीवियसली डन ऑन अर्लियर वर्जन ऑफ कमीशन वेबसाइट, जो आपकी पिछले पहले थी NIC वाली, स्टैंड नल एंड वॉइड। मतलब अगर जिसने पहले, जिसका पहला पिछला रजिस्ट्रेशन चल रहा है उस वेबसाइट पे पिछले वाले पे, वो उसका नल माना जाएगा। नल मतलब ये हो जाता है कि वो अब जो रजिस्ट्रेशन आपका पिछले वाले वेबसाइट पे चल रहा था, अब वो बिल्कुल बेकार है, उसका कोई काम नहीं है, वो आप किसी काम का नहीं है वो रजिस्ट्रेशन। कुल मिला के कहना यही है, आपकी जो डिटेल है आप इस वाले वेबसाइट से जाकर देख सकते हो, जो पुरानी वेबसाइट पे डिटेल्स हैं। लेकिन जो इस और साथ में आपका जो पिछली वेबसाइट का जो रजिस्ट्रेशन का सारा डिटेल था वो सारा हटा दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं अब लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। और डिटेल इंस्ट्रक्शन है फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन में बी सेंड अंडर सेक्शन फॉर कैंडिडेट। अभी देखिए अब न्यू रजिस्ट्रेशन करना कैसे है उसके लिए इन्होंने एक फाइल दे दिया है इंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ, जो इन्होंने कैंडिडेट के सेक्शन के अंदर जाएगा, कैंडिडेट स्पेशल इंस्ट्रक्शन में उसको OTR का इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना है, लोग आराम से अपना आज में या कल में रजिस्ट्रेशन कर लें आराम से। वो लोग जिनको पता है कि आजकल में वैकेंसी आने वाली है और उनको वो लेनी है, तो रजिस्ट्रेशन पहले कर लें, क्योंकि आपको पता ही है फिर आपको फॉर्म भी भरना होता है। देखिए OTR मतलब हो जाता है SSC पर, कि अभी जो नए लोग हैं इंडिया देश के उनको बताना चाहता हूँ, अगर आप इंडिया देश में गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसियाँ लेना चाहते हो, तो SSC एक बढ़िया ऑप्शन है आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसियाँ आती हैं। लेकिन आप इतना समझिए कि जो SSC है उसने अब OTR एक नया लॉन्च करा है नए वेबसाइट के साथ, ठीक है। OTR मतलब पहले ही तरीके से होगा, पिछली बार जैसा हो रहा था वैसे ही होगा। बस कंडीशन ये है कि लोग OTR पहले करते हैं, किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले उनको रजिस्ट्रेशन करना होता है। और इतना याद रखेंगे कि इसमें एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, फिर सिर्फ कैंडिडेट को जाकर फॉर्म भरने होते हैं अलग अलग वैकेंसियों पर, ये उसके लिए कंडीशन होती है। हाँ देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑल एप्लीकेशन फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू न्यू वेबसाइट। तो अब जो नई वेबसाइट दे दी है इसी से फॉर्म भरे जाएंगे, कोई भी पुरानी वेबसाइट से जाके फॉर्म ना भरेगा और ना ही वो भर पाएगा, क्योंकि वहाँ फॉर्म डाले ही नहीं जाएंगे तो आप कैसे भर लोगे, ठीक है। ये बात याद रखना है। ये जो आपके SSC के जो है सेक्रेटरी है इंडिया देश में, उनके द्वारा ये नोटिस आ चुका है, 19 तारीख का ये नोटिस है। तो आपके सामने पूरा नोटिस डिस्कस कर दिया है मैंने। तो ये ही पूरा फाइल था आप लोगों का, जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि एक नया वेबसाइट SSC रिक्रूटमेंट के लिए अब आपको दे दिया गया है। अब आप देखो ऊपर सर्च करोगे ssc.gov करके डालोगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। आप देखो ये वेबसाइट आपके सामने आ रहा होगा, एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। देखो ये जो आपका वेबसाइट है ना, ये अब नया वेबसाइट आपका यही है, ठीक है। आपको अब यहाँ से फॉर्म भरना होगा, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब मैं थोड़ा आगे चलूंगा, इसमें आपको दिखाता हूँ इस वेबसाइट में क्या ऐसा कुछ नया है। देखिए लॉगिन और रजिस्टर पे कैंडिडेट को यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन बना लेगा।
अभी चेयरमैन मैसेज यहाँ पे आएंगे, जो भी चेयरमैन एसएससी के कुछ भी बोलेंगे वो यहाँ आ जाएगा। फॉर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि कौन कौन सी एग्जामिनेशन ये लोग कराते हैं, एग्जामिनेशन कैलेंडर इस बार का क्या है, और स्कीम ऑफ एग्जाम की एग्जाम कराने के पैटर्न कौन से ये लोग लगाते हैं, क्या सिलेबस देते हैं एग्जाम का, स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या दिए जाते हैं लोगों के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब कि जो इससे पहले पिछले साल जैसे CHSL मान लो, CGL मान लो, स्टीनो मान लो, उन वैकेंसी पर जो पिछले साल एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से उठा सकते हो। टेंटेटिव वैकेंसीज आपको पता लग जाएंगी क्या क्या बताई गई हैं किस किस पोस्ट के लिए इस बार की और पहले कैसी रही हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। अब ये जो एसएससी है, एसएससी इंडिया देश में एक बड़े रिक्रूटमेंट एग्जाम करवाता है लोगों को जॉब देने के लिए। तो उसके लिए ये जो एसएससी है लोगों को टेंडर देता है, बेसिकली बड़े बड़े कंपनियों को या बड़े बड़े ऑफिस जो लोग चला रहे हैं पूरे इंडिया देश में, उनको कहा जाता है कि भाई आप अपना फॉर्म डाल दो, अगर आप अपनी कंपनी में, अपने विभाग में, अपने बिल्डिंग में, अपने ऑफिस में अगर हमारी वैकेंसियों का काम जो है एग्जाम करवा सकते हो तो आप अपना टेंडर दे सकते हो। टेंडर बेसिकली यही होता है कि बड़े बड़े कंपनी वाले लोग इनके यहाँ टेंडर अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद वो लोग एग्जाम करा सकते हैं, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और ये जो टेंडर है इस तरीके से कोई भी लोग ले सकते हैं टेंडर, अगर वो लोग एग्जाम करा सकते हैं। सपोज कल को आप अगर कोई एग्जाम एसएससी का करवाना चाहो तो आप लोग करवा सकते हो। ठीक है, कंडीशन फुलफिल करनी है आप लोग भी करवा सकते हो। आरटीआई है, आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। भाई किसी कैंडिडेट का मान के चलो कोई चीटिंग हो गई या कुछ उसके साथ गलत हो रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, तो वो आरटीआई फाइल कर सकता है। ठीक है, और आरटीआई जो है ना इंडिया देश में ही नहीं, दुनिया के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आरटीआई नाम के ऑप्शन है। और मतलब कि वो कोई भी वहाँ का नागरिक हो, रहने वाला हो, वो कोई भी इंफॉर्मेशन या जानकारी के लिए वो अपना जो है आरटीआई फाइल कर सकता है। अभी ज़रूरी नहीं है कि एसएससी ही, आप किसी भी चीज़ के लिए आरटीआई फाइल कर सकते हो, ये आपके लिए, क्योंकि ये आप लोगों का अधिकार है, ये लोगों के राइट्स हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए अबाउट अस की एसएससी वेबसाइट है क्या चीज़, वो आप यहाँ से देख लेना। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए पहली बार हो रही है डिस्कस, क्योंकि ये इसके बाद हम नहीं करेंगे इसको डिस्कस, क्योंकि ये आज ही वेबसाइट आपके लिए आ चुका है। ठीक है, नोटिस बोर्ड में काफ़ी सारी जानकारियाँ यहाँ पे बताई जा रही हैं, जैसे कि आपका जे एच टी रिक्रूटमेंट हो रहा था। ठीक है, तो उसका इन्होंने फाइनल वैकेंसियों के बारे में दे दिया। ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म आपका जीएचटी वालों का आ चुका है, जाकर भर लेना। मैं उसके लिए अलग वीडियो दे दूंगा आप लोग अगर कहोगे तो। वैसे आप देखो जीएचटी वालों का ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म दे दिया गया है, भर लेना। अगर आप इसको नहीं भरोगे वैकेंसियाँ नहीं मिलती हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। लॉन्च करिए वेबसाइट, उसके बारे में बता दिया। अब इन्होंने फाइनल आंसर की भी डाल दी एसआई रिक्रूटमेंट वालों की। ठीक है, जो पिछले साल वालों का था, स्टीनो वालों का इन्होंने फाइनल मार्क्स डाल दिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप देखोगे, ये सब चीज़ें तो पुरानी वेबसाइट पे आई ही नहीं है। तो ये 2 से 3 ऐसे नोटिस हैं जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी जानकारी भी इस वेबसाइट पे आ चुकी है। आप देखोगे 1 से 2 दिन में आप लोगों को यहाँ पर दो दो नई वैकेंसियों के रिक्रूटमेंट दिख जाएंगे, जो कि है एसआई, और इसके अलावा आपका जो है एक और वैकेंसी है आप लोगों की फेज़ 12 वाली। वो दोनों ही नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। अभी इन्होंने कहा है क्विक लिंक, तो क्विक लिंक में कैंडिडेट को यहाँ पर अप्लाई क्लिक करना होगा, तो अप्लाई कर सकता है जो भी वैकेंसी आ रखी होंगी। एडमिट कार्ड वो यहाँ से डाउनलोड करेगा, मतलब किसी वैकेंसी का एडमिट कार्ड आएगा तो यहाँ से देखेगा, आंसर की यहाँ से देखेगा, रिजल्ट यहाँ से देखेगा। तो ये सारे ऑप्शन तो पहले भी थे, ये सब देखो, एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट, ये सारा कुछ पहले भी था और अभी भी है। ये कुछ ज़्यादा कलरफुल वेबसाइट था पहले वाला, ये कुछ ज़्यादा सिंपल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी से इसमें चीज़ें दिख रही हैं, जैसा आप लोग देख रहे हो इस तरीके से। तो ये सब रहेगा। देखिए यहीं से एसएससी ओल्ड वेबसाइट पे आप जा सकते हो, और हो सकता है ये वेबसाइट ये अगले साल नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि रिक्रूटमेंट का जो मेन जो प्रोसेस चलता है वो साल भर साल का चलता है। हर साल में नई वैकेंसियाँ देते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये साल भर में पुराने वाले वेबसाइट को हटा दें यहाँ से। ठीक है, क्योंकि वहाँ से उनका काम खत्म हो गया, अब वो नई वेबसाइट लॉन्च कर चुके हैं। एसएससी ने कैलेंडर दिया था, तो कैलेंडर के हिसाब से आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें जो है कब कब हो रही हैं, वो यहाँ पर सारी आ रखी है कि कब कब क्या क्या होगा। इनके कैलेंडर के हिसाब से इन्होंने बोला था 15 तारीख को नोटिफिकेशन, ये वाला अभी आया नहीं है, आ जाएगा। ठीक है, फेज़ 12 वालों का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं, ये भी आ जाएगा। और जेई रिक्रूटमेंट भी आने वाला है। ये अब मतलब इसका मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है तीनों एक साथ लॉन्च हो, मतलब एक साथ डलेंगे यहाँ पर नोटिस, तो आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आनी है, मतलब अभी तो बहुत सारी चीज़ें एसएससी करवाएगा, वो सब आपको यहाँ दिख जाएंगी। देखो, तो यहाँ पर इन्होंने सारा कुछ बताया है कि सीजीएल मतलब क्या होता है, सीजीएल में हम लोग क्या करवाते हैं, स्टीनो में हम क्या करवाते हैं, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ दी हैं। तो वेबसाइट थोड़ा सही है, अच्छा लगा है मुझे ये वेबसाइट देख के, थोड़ा ठीक है, सारा कुछ इन्होंने ऑप्शन दिया है, सब कुछ दिया है, एकदम सही है लोगों के हिसाब से वेबसाइट। तो आप लोग यहाँ से
आओगे और वैकेंसियों पे अप्लाई कर सकते हो। अब यही इस वीडियो में डिस्कस हो रहा था। अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो इस पर क्लिक करना, आप इधर आ जाओगे। इधर आप लोगों को मिलेगा वन टाइम यानी OTR, जो न्यू कैंडिडेट का होगा वो अब यहाँ से होगा, जिसमें कैंडिडेट अपना पर्सनल डिटेल देगा, पासवर्ड बनाएगा, अपना एडिशनल डिटेल देगा और डिक्लेरेशन देके फॉर्म जमा करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से OTR फ्रीली होता है भाई। SSC बिल्कुल फ्री चार्ज फ्री में करवाता है। और मुझे तो ऐसा है कि भाई इंडिया देश में सभी लोगों को फ्री में अपने रजिस्ट्रेशन करवाने चाहिए। आज भी मेरे को पता लगा है कि भाई ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की साइड में या उन स्टेट की साइड में उन लोगों का जो वैकेंसी आ रही है स्टेट गवर्नमेंट में, उनसे रजिस्ट्रेशन के जो है एक वन टाइम फीस ली जा रही है। सेम ऐसा राजस्थान में भी हो रहा है, जबकि वो भी गवर्नमेंट वैकेंसियाँ होती है और ये भी गवर्नमेंट होती है। तो ये फ्री हो रही हैं, लेकिन वो लोग रजिस्ट्रेशन का चार्ज लोगों से कर रहे हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं आप देखो वो लोग चार्ज कर रहे हैं और यहाँ पर ये सारा कुछ फ्री चल रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए रहेगा। ऑल इंडिया लोग इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वैकेंसियाँ ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो जल्द ही 2 से 3 दिन में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा सारे कुछ जो भी आएगा इसके बारे में। नई वैकेंसी हम जल्द से जल्द डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग OTR कर लेना। इस वीडियो में यही बता रहा था कि SSC लॉन्च्ड देयर न्यू वेबसाइट इन 2024, वही आपको बताना था। और कोई भी आपको इससे जुड़ा हो, कोई भी आपको कन्फ्यूजन लगता हो तो आप ज़रूर बताना। और इस जानकारी को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में शेयर करना, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक। चलिए, मिल रहे हैं आपसे जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।